नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नंबर सीरीज, लेटर एंड लॉजिक के 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे आगामी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जाम में यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग नंबर सीरीज और लेटर एंड लॉजिक के प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ सीरीज से कह रहा है दी गई श्रेणी में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों, हमको एक सीरीज दे रखी होती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगी, नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना है। तो आपको इस प्रश्न का लॉजिक बताएं किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। सीरीज में हो क्या रहा है, पहले सीरीज को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिएगा और सीरीज का आंसर लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सीरीज में मात्र आपसे 10 से 15 सेकंड में ये सॉल्व हो जानी चाहिए। हो क्या रहा है प्रश्न में आप समझिए। 97 से क्या हो रहा है, 91 हो रहा है, ठीक है। 91 से क्या हो रहा है, 79 हो रहा है, 79 से 61 हो रहा है, 61 से क्या हो रहा है, 37 हो रहा है। 37 से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना है। तो आप कहोगे 97 से 91 हुआ, क्या हुआ, माइनस में जा रहा है ना, कितना माइनस में गया, तो अभी चेक करो तो कह दोगे भैया माइनस का 6 हुआ, ठीक है। 91 में 79 बना, कितना माइनस हो रहा है, तो आपको तो भैया यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 12 माइनस हो रहा है। सेम इसी प्रकार से 79 से और 61 के बीच अंतर देख लो, तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 18 का अंतर आ रहा है। सेम इसी प्रकार से 61 और 37 के बीच का अंतर देख लो, तो इसके बीच कितना अंतर आ रहा है, 24 का अंतर आ रहा है। कैसे अंतर निकाला हमने क्या किया, 97 में 91 उठा दे तुम्हारा माइनस 6 का अंतर आ गया, ठीक है। 91 में 79 घटा दे तुम्हारा माइनस 12 का अंतर आ गया। सेम इसी प्रकार से 79 में 61 घटा दिया, हमारा माइनस 18 का अंतर आ गया। सेम इसी प्रकार से 61 में 37 घटा दिया, तुम्हारा माइनस 24 का अंतर आ गया, गैप निकल के आ गया, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है तो आपको यहाँ का गैप पता होना चाहिए। यहाँ का गैप कैसे निकालोगे, जब आपको पीछे का गैप पता होगा। यानी कि 6 से 12 हुआ, 12 से क्या हो रहा है, 18, 18 से क्या हुआ, 24 हुआ। यानी कि 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12, 36 18, 6 को 24, ठीक है। यानी कि 6 का 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, 4 गुना, यहाँ पे क्या होगा, 6 का 5 गुना होगा। तो 6 का 5 गुना यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा। यानी कि यहाँ 24 के बाद हमारा कौन सा गैप आएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। तो आप क्या करो, 37 में भैया क्या करोगे, 37 में 3 घटा दोगे। यानी कि 37 में जैसे आप 3 घटाओ तुम्हारा क्या बचे, 37 में भैया गैप घटाओगे, 30 घटाओगे, 3 नहीं 30, क्योंकि गैप निकल के आया हमारा 30 का। 37 में आप जैसे 30 घटाओगे हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नंबर सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में हो क्या रहा है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में क्या हो रहा है, 534 से क्या हो रहा है, 543 हो रहा है। 543 से क्या हो रहा है, 543 से हुआ 559, 559 से क्या हो रहा है, 584 हो रहा है। अब 584 से क्या हो रहा है, 620 हो रहा है। किस प्रकार से सीरीज बढ़ रही है आपको देखना है। तो सबसे पहले आप बताओगे सीरीज में मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड होना चाहिए और आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू निकल के आनी चाहिए। सीरीज में आपको पता चलेगा कि सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। किस प्रकार से बढ़ रही है, देखो 534 से 543 के बीच का अंतर देखो, कितने का गैप आ रहा है। तो आपको तो भैया यहाँ पे गैप आ रहा है हमारा 9 का। कितने गैप आ रहा है, 9 का निकल के आ रहा है भाई। 534 में 543 घटा दो, मतलब 543 में 534 घटा दो, तुम्हारा गैप निकल के आ जाएगा 9 का। कुल मिला के भैया हमारा 534 में अगर 9 जोड़ दें तो हमारा 43 बन जाएगा, 500, हाँ बन जाएगा। तुम्हारा गैप निकल के आया 9 का। सेम इसी प्रकार से हम लोग 544 से 559 के बीच का गैप निकालेंगे तो यहाँ कितने गैप आ रहा है, 16 का गैप आ रहा है। सेम इसी प्रकार से 559 से 584 के बीच गैप निकालोगे तो कितने गैप आ रहा है आपको, देखो 25 का गैप आ रहा है। कैसे 25 निकाला, तो 584 में हम लोग ने 559 घटा दिया, तुम्हारा कितने गैप निकल गया, 25 का गैप निकल के आ गया। सेम इसी प्रकार से 584 में 620, मतलब 620 में 584 घटा दो तो इन दोनों के बीच गैप हमें निकल के पता चल जाएगा। तो इनके बीच गैप हमारे कितने का रहा है, 36 का आ रहा है। तो हमें यहाँ का अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालोगे, 620 और क्वेश्चन मार्क के बीच गैप हमें पता होना चाहिए। गैप कैसे निकालोगे, जब आपको पता होगा कि पीछे गैप में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। कहने बोले भैया ये कि 9, 16, 25, 36 में कुछ गैप में आपको एक लॉजिक मिल जाएगा। लॉजिक क्या मिल रहा है कि ये हमारी होती 3 की स्क्वायर, ये हमारी होती 4 की स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी होती 5 की स्क्वायर, ये हमारी हो रही है यहाँ पे 6 की स्क्वायर। यानी कि किस क्रम में गैप हमारा बढ़ रहा है, जो यहाँ पे 534 से 543 के बीच गैप आया हमारा 3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। 543 से 559 के बीच जो गैप आया हमारा 4 का स्क्वायर हो रहा है। 559 से 584 के बीच गैप हमारा निकल गया 5 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। 584 से 620 जो हमारा गैप निकल गया है वो हमारी 6 की स्क्वायर हो रही है। सेम इसी प्रकार से 620 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसके बीच गैप हमारा कितने होगा, तो 3, 4, 5, 6, यानी कि सीरियल से यहाँ पे 7 की क्या होगी, स्क्वायर होगी। तो 7 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 49 होती है। अब करना क्या है भैया, देखो जुड़ रहा है 584 में अगर हम लोग यहाँ गैप 36 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 620 बनेगा। सेम इसी प्रकार से 620 में गैप निकल के आया यहाँ पे हमारे कितने का, 49 का। 7 की स्क्वायर क्या हुई, 49 हुई। यानी कि 620 में 49 जोड़ेंगे तुम्हारे यहाँ के क्वेश्चन मार्क वैल्यू हो जाएगी। तो 9 तुम्हारा ऐसे आ जाएगा, 4 2 6 6 669। तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 669, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नंबर सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको प्रश्न में कुछ नहीं करना है, वीडियो को 5 मिनट पॉज करना है और इस क्वेश्चन मार्क वैल्यू आपको सोचनी है कि कौन सा इसमें लॉजिक लग रहा है, ठीक है। मुश्किल से 15 सेकंड का समय लगेगा आप ये क्वेश्चन हल को हल कर लेंगे। कैसे,
5 से 16 हो रहा है, तो आप कह दोगे 5 से 16 कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे 5 की 3 में गुणा कर दो, तो 5 हमारा क्या हो गया 15 हो गया। 15 में अगर एक हम लोग जोड़ दें तो 15 हमारा क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 16 से 51 कैसे बनाओगे, आप क्या करो, आपने 5 में 3 की गुणा करी, सेम इसी प्रकार से 16 में भी 3 की गुणा कर दो। क्यों गुणा क्यों करें, क्योंकि मैं पता 16 तय क्या होता है, इतना आपको माइंड में कैलकुलेशन करो तो आपको पता होगा 16 तय होता है हमारा 48, 48 में क्या जोड़ दो 3 जोड़ दो, 48 3 हमारा क्या हो गया 51 हो गया, जो कि हमने बना लिया। सेम इसी प्रकार से 51 से 158 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया 51 में भी क्या करो 3 की गुणा कर दो, तो 51 तय क्या होता है 3 का 3 5 15, यानी कि 153 बन गया। क्या जोड़ेगी हमारा 158 बन जाए, तो आप कह दो भैया 5 जोड़ दो, तुम्हारे क्या बन जाएगा 158 बन जाएगा। यहाँ तक हमको प्रश्न में दे रखा था। ठीक है, बात आती भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने की, कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न में देखो ध्यान से देखिएगा, हमने सारे अंकों में क्या करी 3 की गुणा करी, यानी कि 158 में क्या होगी 3 की गुणा होगी। बस बात हमारी यहाँ पे फंसती है, क्या अभी बताते हैं आपको, पहले आप गुणा कर लो, तो 3 24 के 4 हासिल लगो, तो 3 15 तो 17, ठीक है यहाँ से लगा 1, ठीक है 3 के नाम 3 1 4, यानी कि 474। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी तक इसमें हम जोड़ भी रहे थे ना, शुरुआत में हमने 1 जोड़ा, फिर हमने क्या जोड़ा 3 जोड़ा, फिर हमने 5 जोड़ा, यानी कि 1 से 3 हुआ 3 से 5 हुआ, यानी कि 1 से 3 हुआ 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, 5 से क्या होगा यहाँ पे फिर से 2 बढ़ा होगा, यानी कि 5 से होगा 7, 5 में जैसे 2 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 474 को 7 में जोड़ दो, 474 में भैया क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, क्योंकि हम सब में जोड़ रहे थे ना, तो यहाँ पे जुड़ेगा 7, जैसे हम लोग उसमें जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 481, क्या हो जाएगा जोड़ने पर 481, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी सेम लॉजिक से क्या आ जाएगी 481 आ जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज किस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर ऐसे हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन कर ले तो उम्मीद है दोस्तों आप हर एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने लगेंगे, चाहे आप किसी भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठा लीजिए, एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी, आपको सभी एग्जाम में रीजनिंग ऐसी कोई प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए, चौथा क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। कह रहा है एस का अर्थ गुणा है, यानी कि जहां पे एस होगा वहां का अर्थ क्या लगाना है, हमें गुणे का साइन लगाना है, ठीक है। वी का अर्थ घटाना है, यहाँ पे जहां पे वी होगा वहां पे हमें घटाने का चिन्ह लगाना है। और कह रहा है एम का अर्थ जोड़, यानी कि जहां पे एम होगा वहां पे हमको जोड़ का साइन लगा देना। सेम इसी प्रकार से बोला एल का अर्थ क्या है भाग, जहां पे एल होगा वहां पे हमको भाग का चिन्ह लगाना है। बस ये कंडीशन आपको इसमें अप्लाई कर देनी। 72 को ऐसे लिख लिया, ठीक है, एल की जगह क्या लगाना है भाग लगाना, तो हमने क्या जगह एल की जगह लगा दिया भाग, भाग के बाद क्या लगा दी 24, जो हमें संख्या दे रखी वैसे हमने इसको नोट कर ली। एस की जगह देखो यहाँ पे एस दे रखा है, तो एस की जगह लगाओगे गुणे का साइन, यहाँ पे एस की जगह गुणे का साइन लगाया, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद क्या वी, वी की जगह लगाना है हमको माइनस, हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या दे रखा 7, हमने 7 ऐसे लिख लिया। बात आती है उसके बाद की एम, एम की जगह क्या लगाना है जोड़, तो हमने एम की जगह लगाया जोड़, बाद में रखा 2 बराबर में क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ तक हमने प्रश्न में कर लिया, बस किया क्या जो हमको दे रखा था वो हमने बदला चिन्ह, ठीक है। अब बात आती है भैया करें कैसे, बॉर्ड मॉस का नियम आपने सुना होगा। बॉर्ड मॉस का नियम हमारा होता है क्या, पहले भाग करो, इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे एडिशन करेंगे, फिर क्या करेंगे लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाना करेंगे। बीओ आप नहीं करेंगे, ब्रैकेट और ऑफ वाला आपको यहाँ पे हल नहीं करना, सिर्फ आपको भाग गुणा जोड़ घटाना करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाग करोगे, यानी कि 72 की भाग 24 की भाग 72 में, तो क्या तो 24 क्या होता है हमारा 72, यानी कि भाग देने पर 3 आ जाएगा, गुणे 3 माइनस का 7 प्लस 2, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन आपको बताएंगे। 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे, माइनस का 7 प्लस का 2, ठीक है। ये प्लस का 9, ये प्लस का 2, 9 2 क्या हो गया हमारा 11, माइनस का 7, 11 में 7 घटाएगा क्या बचेगा 4 बचेगी, यानी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन को फास्ट तरीके से समझने की कोशिश करिए, स्लो मेथड में समझाएंगे तो आपको पेपर में टाइम जाएगा, आपकी यही आदत बन जाएगी। लेकिन क्या करिए हर एक क्वेश्चन को फास्टली तरीके से करिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कहने का मतलब भैया ये कि जिस प्रकार से हमारा IVORY इससे ZWSPJ बनना, सेम उसी प्रकार से CREAM क्रीम से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे कौन से अक्षरों की अक्षर हमको बताने होंगे। आपको प्रश्न में कुछ नहीं करना, जहाँ हमने आपको पिछले पार्ट में बता रखा होगा, अगर आपने पिछले पार्ट देखे होंगे